हाय फ्रेंड्स, माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में संस्कृत का चैप्टर 5वां का जो कि भारत महिमा का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। और आपका मेन पॉइंट यह है कि पहला में है इस वीडियो में पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। इस चैप्टर से 2025 में कितना प्रश्न आया है। 3 नंबर पूरा प्रश्न उत्तर आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और वही प्रश्न लिया गया है इस वीडियो में जो 1 से 2 बार पूछा गया है। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपको ये भी बताया जाएगा कि इस चैप्टर से जो कि 2025 में इस बार कितना प्रश्न पूछा गया है और पूरा प्रश्न भी आई है। आप इसको पूरा प्रश्न कॉपी में लिख लीजिए और लिखने के बाद आप याद कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि गा नंबर में आपका एक प्रश्न आया है कि भारत भूमि किसके द्वारा सेवित है। इसका आंसर भी इस वीडियो में मिल जाएगा और शुरू से अंत तक बने रहिए। जितना सब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा गया है सब बताया जाएगा। प्रश्न नंबर पहला, भारत भूमि किसके द्वारा सेवित है। ये प्रश्न जो है 2025 में पूछा गया है। उत्तर, भारत भूमि सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। अथवा यह प्रश्न भी है, यह भी प्रश्न है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। इसका उत्तर होगा कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है, क्योंकि यहाँ अनेक जाति एवं अनेक धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष माने मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। मोक्ष का अर्थ जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए। प्रश्न 4, देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। उत्तर, देवगण भारत देश का गुणगान गाते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। ये भी क्वेश्चन है, अथवा भारतीय महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो इसका उत्तर होगा, भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, जो कि भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के लोग भेदभावों को ना मानते हुए
एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श स्वरूप है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? उत्तर, भारत महिमा पाठ में जो कि पौराणिक माने पुराने, पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इस सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 8, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। उत्तर, इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक स्थितियों के बाद भी जो कि अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 9 जो कि देख सकते हैं 2020 में पूछा गया है, ध्यान से। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है? तो उत्तर, भारत महिमा में प्रथम पद विष्णु पुराण से एवं द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया है। प्रश्न 10, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर होगा कि अथवा देखिए क्वेश्चन, अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था? इसका उत्तर होगा कि मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। चलिए 2025 के पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसी चैप्टर से है। तो भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है? आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करिए। दूसरा, इसी चैप्टर से पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करिए, हम देखेंगे कि आप सही में इसका आंसर देते हैं कि नहीं। तब हम इसको पूरा जो है संस्कृत का ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। तीसरा, भारत किससे सदा सेवित है? आपका इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करिए किससे सदा सेवित है।